Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So hopefully this will be the last lecture of our biodiversity chapter class 9th. सबसे पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें और फुल वीडियोस को देखा करें। इससे मुझे फ़ायदा होता है। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा है तो आप इन रिटर्न मुझे भी फ़ायदा पहुंचाएं, ताकि इससे मुझे पता चलता है कि अगर आप मेरी वीडियो लाइक कर रहे हैं तो आप मेरी वीडियो एंड तक देखेंगे, तो इससे मुझे भी फ़ायदा होगा। और अगर आपको फ़ायदा होता है, अदरवाइज़ इट्स अप टू यू। अगर आपको अच्छी नहीं लगती या आप स्किप करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, द स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वो हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हमने बायोडाइवर्सिटी को जो है हम बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज़ बिकम ग्लोबल कंसर्न। आजकल पूरी दुनिया में हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में ये कंसर्न बन चुकी है, ठीक है। ये हमारी ग्लोबल कंसर्न है, हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा वरीड हैं कि हम बायोडाइवर्सिटी को बचा लें। बायोलॉजिस्ट अर्ज द नेशनल पॉलिसीज़ मेकर, जो भी हमारे नेशनल पॉलिसीज़ बनाने वाले हैं, टू स्टेट अ सेट ऑफ रूल्स नेसेसरी टू प्रोटेक्ट स्पीशीज़, ताकि हम जो है ना स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट कर लें। आगे हमने जाके इसी चैप्टर के एंड तक पढ़ना है कि हमने ढेर सारी स्पीशीज़ को बचाने के लिए क्या क्या हिकमत अमली तैयार की है और क्या क्या हम कौन कौन से अदारे वर्क कर रहे हैं और कौन कौन सी इंडेंजर स्पीशीज़ इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और कहाँ पे मौजूद है। तो वो हम इस चैप्टर के लास्ट तक, अभी से इधर से स्टार्ट करेंगे और इसको लास्ट तक पढ़ेंगे और हमें पता चलेगा किस इलाके में कौन सी स्पीशी है। दे डिमांड दैट laws should define species in which threatened by extinction and must be protected। वो कहते हैं एक लॉ की ज़रूरत है। जो बायोलॉजिस्ट कहते हैं, हमें एक लॉ डिमांड करते हैं, एक लॉ के बारे में वो दरख्वास्त करते हैं, उसके ऊपर फोर्स करते हैं गवर्नमेंट को कि ऐसा लॉ बनाया जाए, कानून बनाया जाए जिसमें जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन के करीब है ना, उन स्पीशीज़ को बचाया जाए। मतलब जो पूरी दुनिया से ख़त्म होने वाली हैं जो स्पीशीज़, उनको बचाया जाए ताकि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को अच्छा बना सकें। दो रिच इन बायोडाइवर्सिटी पाकिस्तान टुडे फेसेस, है तो पाकिस्तान रिच बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से, बहुत सारे जानवर, परिंदे, हशरात वगैरह पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन स्टिल पाकिस्तान टुडे फेसेस स्वेयर थ्रेट्स टू इट्स एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज़। लेकिन अभी तक हमारी एनिमल और प्लांट स्पीशीज़ जो हैं उनको बहुत सारे ख़तरे लाहक हैं कि वो ख़त्म ना हो जाएं। द ग्रेटेस्ट कंसर्न इज़ लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, जो हमारे कुदरती तौर पर जानवरों के मस्कन है वो ख़त्म हो रहे हैं। द मेन काजेज़ ऑफ दिस लॉस आर रैपिड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। इसकी वजह क्या है कि इंसानी आबादी बढ़ती जा रही है, एंड प्रिवेलिंग पॉवर्टी, और जो है ना प्रिवेलिंग का मतलब है गलबा पा रही है, पॉवर्टी जो गुर्बत है वो गलबा पाती जा रही है, मतलब गुर्बत ज़्यादा होती जा रही है इन रूरल एरियाज़, जो देहाती इलाके हैं पाकिस्तान के। इन एडिशन, इसके अलावा, इसके साथ साथ low literacy rate is also a reason for the failure of conversation यार conservation है, conversation तो बात करने को कहते हैं। measures taken so far, जब मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ ना तो मैं इंग्लिश में अक्सर जो अल्फाज है ना थोड़े उल्टे पुल्टे पढ़ देता हूँ, लेकिन आपने ना बुक की रीडिंग सही से करनी है। मैं असल में आपको ना उसका मीनिंग बता रहा होता हूँ, तो इस वजह से मैं थोड़ा लफ्ज़ को उल्टा पुल्टा पढ़ दूँ, तो उसके लिए सॉरी। ये असल में लफ्ज़ है कंजर्वेशन, इसका मतलब होता है हम कैसे बचाव कर सकते हैं। मेजर्स टेकन सो फार, बहुत सारे जो हैं पाकिस्तान में हमने आज तक बहुत सारे हिकमत अमली इख्तियार की है ताकि हम स्पीशीज़ को बचा सकें जो एक्सटिंक्ट होने जा रही हैं, यानी इंडेंजर स्पीशीज़ जो हैं। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN इसे हम कहते हैं। कभी कभी MCQs में IUCN आ जाता है, तो उससे घबराना नहीं है, वो सिर्फ होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एंड WWFP। ये क्या है? ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर पाकिस्तान है। वर्किंग क्लोज कोऑर्डिनेशन पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उनके साथ ये दो चीज़ें ये दो अथॉरिटीज़ या दो अदारे काम कर रहे हैं इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड अदर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। और जो हुकूमती अदारे नहीं हैं उनके साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, आप कह लें इसको, हैज़ प्रिपेयर्ड द फर्स्ट नेशनल रेड
रेड लिस्ट। इसने क्या किया, एक रेड लिस्ट तैयार की है जिसमें हमारी तमाम जो स्पीशीज़ इंडेंजर होने वाली हैं, जो ख़त्म होने वाली हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई है ताकि उनको हम उन स्पेसिफिक स्पीशीज़ को बचा सकें। द थ्रेट, ये पढ़ते हैं, द थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी इज़ अमंग द हॉट टॉपिक्स डिस्कस इन UN वर्ल्ड समिट्स कहते हैं जो हम कोई एक मीटिंग करते हैं और उसके बारे में हम अपनी राय देते हैं और उस राय का हम एक समिट जारी करते हैं, तो उस पे काम किया जाता है। पूरी दुनिया में इस चीज़ को एक इमरजेंसी के तौर पर कोई चीज़ ली जाती है कि हम इस चीज़ पे काम करेंगे, ये हम एक नया काम करने जा रहे हैं, तो उस चीज़ से हम सारे बंदे सारे मुल्क इकट्ठे बैठते हैं और अपनी एक राय देते हैं। तो सारी बायोडाइवर्सिटी को बचाना आजकल के हॉट टॉपिक्स में शुमार किया जाता है। Following a few examples of environmental work that has been carried out in Pakistan in order to conserve species and associated habitats. ये हमने फॉलोइंग काम किए हैं, ये जो हमारे 8 हमें काम नज़र आ रहे हैं ताकि हम स्पीशीज़ को बचा सकें। पहला क्या है, नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। हमने क्या नेशनल कौमी कंजर्वेशन बचाने के लिए जो हमने हिकमत अमली इख्तियार की है। 1980 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर फॉर्मुलेट किया नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी बनाई फॉर पाकिस्तान फॉर कंजर्वेशन ऑफ पाकिस्तान बायोडाइवर्सिटी। पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए हमने नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी बनाई 1980 के अंदर, ताकि हम जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है उसको सेव कर सकें। UN कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये क्या है। डी का मतलब होता है ख़त्म होना, सर्टिफिकेशन या नहीं सॉरी, डिजर्टिफिकेशन का मतलब है, डेजर्ट का मतलब है सहरा का बन जाना। मतलब जहाँ से हम जंगलात का ख़त्मा करते जा रहे हैं वहाँ पे सहरा बनते जा रहे हैं, वीरानियाँ बनती जा रही हैं, वहाँ ना कोई जानवर रह सकते हैं, ना उन्हें कुछ खुराक मिलती है, हम उनका हैबिटेट तबाह कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक हिकमत अमली इख्तियार किया जिसे CCD कहते हैं, जिसको UN कन्वेंशन या कम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। डेजर्टिफिकेशन मतलब सहरा का बनना, यानी हमारे इलाके बंजर होते जा रहे हैं पाकिस्तान में। दिस इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी, ये एक बैनुल-अक़वामी मुआहिदा है अगेंस्ट डैमेज एंड पॉवर्टी ऑफ ड्राई लैंड्स। जो हमारा नुकसान पहुँचा ड्राई लैंड को, उसके लिए हमने एक मुआहिदा बनाया कि हम ड्राई लैंड्स को अच्छा बना सके। पाकिस्तान साइन दिस 1997, पाकिस्तान ने इसको भी साइन कर लिया 1997 में। अब आ गया हिमालयंस जंगल प्रोजेक्ट HJP इसको कहते हैं। ये 1991 में स्टार्ट हुआ, पलास वैली खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है, उधर के बारे में हमने इस प्रोजेक्ट को उधर स्टार्ट किया है। इसका मकसद क्या है, एट प्रोटेक्टिंग वन ऑफ द रिचेस्ट एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, तो उसको बचाने के लिए हमने HJP प्रोजेक्ट 1991 में शुरू किया। उसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ सुलेमान रीजन बलूचिस्तान में भी हमने प्रोजेक्ट कुछ किए हैं ताकि हम वहाँ पे भी बायोडाइवर्सिटी को बचा सकें, और ये 1992 में है। इसमें हुआ क्या, हमने जो चलगुज़ा का फॉरेस्ट है पाकिस्तान में, वो दुनिया भर का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है चलगुज़ा का। द वर्ल्ड वाइड फंड पाकिस्तान स्टार्टेड इट्स कंजर्वेशन प्रोग्राम, और वर्ल्ड वाइड फंड ने इसको बचाने का भी प्रोग्राम शुरू कर दिया है। नॉर्दर्न एरियाज़ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, इसको NACP का नाम देंगे। ठीक है, द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान सर्व एज हैबिटेट फॉर नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो नॉर्दर्न एरिया है ना पाकिस्तान के, वहाँ पे बहुत सारे जानवरों के मस्कन हैं। ठीक है, द सर्वाइवल ऑफ दीज स्पीशीज अंडर थ्रेट, और यहाँ जो स्पीशीज़ हैं यहाँ पे इस इलाके में, वो भी एक नुकसान, उनको भी नुकसान पहुँच रहा है, और उनको भी जो है ना डैमेज पहुँच रहा है। द NACP ये क्या था, नॉर्दर्न एरियाज़ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट था, इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ WWFP। ये WWFP यानी वर्ल्ड वाइड फंड पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट है, विच इज़ सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटिंग अ बैन ऑन हंटिंग ऑफ दी स्पीशीज़। इसके ज़रिए हमने बैन लगा दिया है, इसको गैर कानूनी करार दे दिया है कि हम जो जानवर हैं उनको शिकार करें नॉर्दर्न एरिया में जब जाते हैं। ये नारान का गान हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में आते हैं। द नॉर्दर्न एरियाज़ प्रोवाइड हैबिटेट टू द मस्क डेयर। यार ये जो गिद्दड़ सिंगी वाली जो भेड़ जो होती है, क्या कहते हैं, हिरन होता है,
कस्तूरी हिरन भी इसको कहते हैं, स्नो लेपर्ड, बर्फानी जो हमारे पास चीता कह लें, लेपर्ड बिल्लियाँ होती हैं, एस्टोर मारखोर, ये जो एक मारखोर के बड़े सिंगों वाला मारखोर होता है वो होता है, हिमालयन आइबेक्स, ये भेड़ें होती हैं, वूली फ्लाइंग स्केरल्स, गुलेरियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर वूल होती है, ठीक है, स्किन उनकी बहुत ज़्यादा मोटी होती है, और ब्राउन बेयर और भूरे भालू हैं ना नॉर्दर्न एरिया में, ये इनको हैबिटेट है नॉर्दर्न एरिया का। जो नॉर्दर्न एरिया में जो एनिमल्स ये जो रहते हैं जो मैंने बताए हैं, इनके घर नॉर्दर्न एरियाज़ में, इनके मस्कन नॉर्दर्न एरियाज़ में है। उसके बाद हम आ जाते हैं कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल, जो हमारे पास तिजारती जो होते हैं, या माइग्रेशन, आपको पता है ना, इमिग्रेशन एक होता है, एक माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। चित्राल लाइज ऑन द माइग्रेटरी रूट ऑफ सेवरल इंपॉर्टेंट बर्ड्स, जो चित्राल है ना पाकिस्तान में, वो कुछ परिंदे होते हैं, जब एक इलाका होता है ना उनके लिए जब ख़राब हो जाता है, वहाँ पे पानी ख़त्म हो जाता है या वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो परिंदे कुछ अरसे के लिए ना दूसरे इलाके में चले जाते हैं जो उनके लिए अच्छा इलाका होता है। फिर जब वहाँ के हालात ख़राब होते हैं तो दूसरे इलाके में चले जाते हैं। इस तरह ये माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, अपने घर वापस पुराने घर लौट जाते हैं, फिर नए घर आ जाते हैं। जैसे कोई बंदा सर्दियों में मरी से लाहौर की तरफ आ जाएगा या पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में, और गर्मियों में फिर से वापस मरी में चला जाएगा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा वो माइग्रेटिंग पीपल, यानी माइग्रेटिंग उसको कह सकते हैं। चित्राल लाइज ऑन माइग्रेटरी रूट ऑफ सेवरल इंपॉर्टेंट बर्ड, जो चित्राल है वो लाई करता है, मतलब वो प्रेजेंट है, वो लोकेटेड है माइग्रेटरी रूट पे, परिंदों की जो है ना, जहाँ पे परिंदे जहाँ से गुजरते हैं ना, उनके जहाँ पे उनकी एक डिस्टिनेशन पे होता है, उनकी मंजिल की मतलब उनके रास्ते में आ जाता है। दीज बर्ड फेस इनॉर्मस हंटिंग प्रेशर, ये जो परिंदे यहाँ से गुजरते हैं, चित्राल आते हैं ना, कहीं से आते हैं, कहाँ से आते हैं, ये असल में हमारे पास जो होता है ना, जो हमारे हिमालयाज़ या इस तरह के रीजन होते हैं, या हमारे पहाड़ी इलाके वहाँ पे ठंड वगैरह होती है, तो वो चित्राल के रूट से इधर आते हैं, तो वो ढेर सारा प्रेशर उनके ऊपर होता है। प्रेशर मतलब उनके ऊपर ना ज़्यादातर लोग उनकी हंटिंग कर लेते हैं। WWFP पाकिस्तान, वर्ल्ड वाइड फंड पाकिस्तान, इनिशिएट एफर्ट्स टू रिड्यूस द हंटिंग प्रेशर इन 1992, और हमने इसका भी एक प्रोजेक्ट बनाया कि जो माइग्रेटिंग परिंदे होंगे हम उनको हंटिंग उनकी नहीं करेंगे, उनका शिकार नहीं करेंगे। द एफर्ट्स प्रूव्ड सक्सेसफुल, और ये कामयाब हमारे जो हमने कोशिशें की थी वो कामयाब साबित हुई हैं। It is estimated that about 200,000 of 1 million migratory birds passing through Chitral are killed during migration. ये इस्टीमेट किया गया, ये अंदाज़ा लगाया गया कि 2 लाख परिंदों का शिकार कर दिया जाता है, जिसमें टोटल परिंदे जो माइग्रेशन के लिए निकलते हैं वो होते हैं 10 लाख, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, उनमें से 2 लाख का शिकार कर देते हैं रास्ते में ही। तो देखें आप कितनी ज़्यादा हम उनका शिकार कर देते हैं, 20% आलमोस्ट हम शिकार कर देते हैं, और 80% बेचारे हर साल बचते हैं। तो हर साल हम कितना परिंदों का शिकार कर लेते हैं। तो इसको बचाने के लिए हमने कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल KPVK में WWFP ने अपना क्या किया, अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसमें हम जो माइग्रेटिंग बर्ड्स होते हैं उनको हंटिंग से बचा लेते हैं, और इस चीज़ को हमने बैन कर दिया कि उनकी हंटिंग ना की जाए। कंजर्वेशन ऑफ द चिल्टन मार्को, हज़ारगंजी नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड क्लोज टू क्वेटा के करीब हज़ारागंजी जो पार्क है हमारा नेशनल कौमी पार्क है, इज़ द ओनली रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ चिल्टन मारखोर, ये आखिरी मस्कन है चिल्टन मारखोर का, और कहीं भी चिल्टन मारखोर जो है वो नहीं पाया जाता इन द कंट्री, पूरे मुल्क में। जो वर्ल्ड वाइड फंड पाकिस्तान है डेवलप द मैनेजमेंट प्लान ऑफ द पार्क, उसने मैनेजमेंट प्लान बना लिया है, उसने मतलब इसको मैनेज करने के लिए इस पार्क को उसने अपना एक प्रॉपर प्लान बना लिया, एक मंसूबा बना लिया। बैन ऑन द गेम्स, गेमों के ऊपर पाबंदी लगा दी है। कौन सी गेम? फॉरेनर्स जो होते हैं ना विज़िट टू द नॉर्दर्न एरियाज़ एंड प्ले मैनी गेम्स, जो बाहर के मुल्क के लोग होते हैं वो हमारे नॉर्दर्न एरिया में आते हैं और बहुत सारे खेल खेलते हैं। इन विच द बेयर्स आर यूज, जिसमें हम जो है ना बेयर रीच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड वाइड फंड पाकिस्तान हैज़ बिन सक्सेसफुल ऑन इम्पोजिंग बैन ऑन दीज इलीगल प्रैक्टिसेस, इस गैर कानूनी गेम में जो खेलते हैं बाहर से लोग आके हमारे मुल्क में, उसके ऊपर भी हमने पाबंदी लगा दी है वर्ल्ड वाइड फंड पाकिस्तान ने। द हर्डर्स, जो हमारे पास चरवाहे होते हैं, कैप्चर द बेयर्स कब्स, जो रीच के बच्चे होते हैं उनको पकड़ लेते हैं, सेल देम टू द ट्रेनर्स, और जो उन्हें ट्रेन करने वाले होते हैं उनको भेज देते हैं, हु ट्रेन देम, जो उनकी ट्रेनिंग करते हैं उन रीच के बच्चों की, एंड सेल देम टू द फॉरेनर्स, और बाहर के मुल्क से जो लोग आते हैं उनको भेज देते हैं।
अब लास्ट टॉपिक आ गया इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो होती है, जो स्पीशीज़ पाकिस्तान में से ख़त्म होने वाली हैं या थ्रेटन स्पीशीज़ होती हैं ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी, इंसानी सरगर्मियों की वजह से द बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान इज़ फेसिंग अ ग्रेट लॉस। पाकिस्तान की जो बायोडाइवर्सिटी है वो उसको ना बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। हेयर आर ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़, कुछ एग्जाम्पल है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की इस इधर। अब अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन के हमें बताएं इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी हैं पाकिस्तान में, तो आपने ये वाली स्पीशीज़ लिख लेनी है, हुबारा बस्टर, इंडस डॉल्फिन और हमारे पास मार्को पोलो शीप। ये तीन तो आपने लिख ही देनी है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइड फंड पाकिस्तान ओनली 600 एनिमल्स ऑफ द स्पीशीज़ ऑफ इंडस डॉल्फिन आर लेफ्ट टुडे इन द इंडस रिवर। इंडस कहते हैं जो सिंध का दरिया है, दरिया सिंध में सिर्फ 600 हमारे पास डॉल्फिन मछलियाँ रह गई हैं इस वक्त। ये तो पुराना फिगर है, अब पता नहीं क्या सिचुएशन है। द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्पीशीज़ डिक्लाइन ड्यू टू द वाटर पोल्यूशन, पानी की आलूदगी की वजह से पोचिंग, गैर कानूनी जो शिकार करते हैं डॉल्फिन्स का, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, और जो डॉल्फिन के घर हैं या जहाँ पे डॉल्फिन रहती हैं उसका तबाह कर दिया हमने, पानी को गंदा कर दिया, गैर कानूनी शिकार किया, जिसकी वजह से डिक्लाइन का मतलब है इनकी तादाद कम हो गई है। अच्छा, मार्को पोलो शीप जो है वो क्या है? मार्को पोलो शीप इज़ आर मोस्ट फाउंड इन द खंजराब नेशनल पार्क। खंजराब नेशनल पार्क में मार्को पोलो शीप सबसे ज़्यादा पाई जाती है, एंड नियर बाई एरियाज, उसके नवाही और उसके आसपास के इलाकों में। देयर नंबर हैव बिन रैपिडली डिक्रीजिंग, और इनका जो नंबर है ना वो बहुत तेज़ी से जो है कम हो रहा है। इन द लास्ट 2 डिकेड्स, आखिरी तकरीबन 20 सालों में, एक डिकेड 10 सालों का होता है, during 2 last decade, and worldwide fund has started projects for its conservation, और वर्ल्ड वाइड फंड ने इसको भी बचाने के लिए अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। हुबारा बस्टर्ड जो है, दिस इज़ अ बर्ड फ्लाइज टू पाकिस्तान, ये ऐसा परिंदा है यानी माइग्रेटरी बर्ड है। हुबारा बस्टर्ड पाकिस्तान में आता है इन विंटर सीजन, सर्दियों के मौसम में, फ्रॉम द फार्मर स्वेट टेरिटरी, जो हमारे पास रशिया की टेरिटरी थी। फार्मर मतलब अब नहीं रही, जो पहले थी, साबका जिसको कहेंगे, उधर से आता है, एंड सेटल्स इन चोलिस्तान, और चोलिस्तान या थर के सहरा में आके ये सेटल करता है, वहाँ पे आके रहता है। द डिक्लाइन इन इट्स पॉपुलेशन इज़ ड्यू टू हंटिंग बाय फॉरेनर्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स। कोई भी स्पीशीज़ को हो ना, उसकी अगर उसकी तादाद कम हो रही हो, तो सबसे बड़ी रीज़न उसकी जो मतलब हर कहीं हम मेंशन कर सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, हम उसका मस्कन जो है, उसके रहने की जगह को तबाह कर देते हैं। ना रहेगा उनका घर तो बेचारे वो कहाँ पे रहेंगे, दर बदर हो के बेचारे मर ही जाएंगे। ये इंडस डॉल्फिन उन्होंने दिखाई हुई है, उसके बाद ये हुबारा बस्टर्ड है, और ये मार्को पोलो शीप है। अब ये टेबल भी मैं आपको करवा देता हूँ। वो कहते हैं कोई भी ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। इसमें उसने लिखा है कि अगर हम बैक्टीसीडल कहते हैं, जरासीम वो तो होता है, वो तो बैक्टीसीडल होता है ना, जरासीम यानी बैक्टीरिया को मारने वाला। इंसेक्टिसाइड्स की बात कर रहा है यहाँ पे। इंसेक्टिसाइड क्या होता है? ऐसे केमिकल्स जिनके ज़रिए हम हशरात यानी कीड़े मकोड़ों को मारते हैं, वो इंसेक्टिसाइड्स होता है। ठीक है, इंसेक्ट से निकला है मतलब कीड़ा, साइड्स का मतलब जो उसको किल कर देता है। इस बेनिफिशियल इंसेक्ट अलॉन्ग विद द पेस्ट species. The following graph shows an example of the effect on the insecticide on an insect population of a field. Hypothesize whether the usage of the insecticide may be the factor responsible for the endangered status of this insect. अब इसका मकसद ये है, वो कहना चाह रहा है कि हमने एक हाइपोथाइज चीज़ को करना है कि हम जब फसल में, किसी फसल में, फॉर एग्जांपल कोई गंदम की फसल है, उधर आ गए हैं ढेर सारे कीड़े, तो हमने ऊपर स्प्रे कर दिया, उधर कौन सा कीड़े मार स्प्रे कर दिया। कुछ तो जो कीड़े होते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं, जिन्हें पेस्ट कहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। मतलब यहाँ कपास का फूल उगा ना, तो इसके ऊपर जो कीड़ा आएगा वो पोलिनेशन वगैरह आपको पता है, उसमें हेल्प आउट करें। कुछ कीड़े जो होते हैं वो अच्छे साबित होते हैं, तो हम जब स्प्रे करते हैं तो अच्छे कीड़े भी मर जाते हैं। अब उसका हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए आपको पता होना चाहिए, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये ज़ीरो है। ये हम ग्राफ जो है ना ये वाला ले लेते हैं, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव एक्सिस में आ रहा होता है। अब हम इधर देखते हैं, मैं ये ग्राफ समझाता हूँ। अगर हम इधर नीचे से ऊपर जाएंगे,
ये हमें बता रहा है कि नंबर ऑफ़ इंसेक्ट फाउंड इन द फील्ड, खेत में जो कीड़े मकोड़े हैं ऊपर जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे 50 हैं, यहाँ पे 100 हैं, यहाँ पे 150 है। जितना ऊपर जाएंगे उतने उतने कीड़े बढ़ते जा रहे हैं। और इस तरफ इधर जाएंगे, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अगर एक्स एक्सिस पे जाएंगे तो हमारे पास जो कीड़े हैं ना वो कम होते जाएंगे। मतलब कीड़े नहीं, जो हमारे पास स्प्रे है ना उनको कितने साल गुजरते जा रहे हैं, ये एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये क्या है, 0 साल था, मतलब साल का 1 साल का आगाज़ हुआ है 0 था, हमारे पास 250 यानी 250 कीड़े मकोड़े थे। फिर हमने स्प्रे दिया तो वो गिरते गिरते जब 1 साल गुजरा तो हमारे पास 150 से भी लेस हमारे पास कीड़े बच गए खेत के अंदर। फिर 2 साल गुजरे तो 100 से नीचे तकरीबन 90 हमारे पास कीड़े बच गए। उसके बाद 3 साल गुजरे तो हमारे पास 50 कीड़े बच गए। 4 साल गुजरे तो 40 कीड़े बच गए, क्योंकि ये लाइन 50 की है। फिर ऐसे 5 साल गुजरे हमारे पास 30 कीड़े रह गए, फिर 20 कीड़े रह गए। जो कीड़े हैं ना उनको हम मारते जा रहे हैं। मतलब ये कीड़े जो है ना, हम कीड़े मार स्प्रे इस्तेमाल करेंगे ना तो कीड़े सारे के सारे मर जाएंगे, और इसी तरह जो चीज़ है वो इंडेंजर हो जाएगी, मतलब वो मरने लग जाएगी। राइट अ शॉर्ट आर्टिकल फॉर पब्लिकेशन इन द न्यूज़पेपर अबाउट द इंडेंजर स्पीशीज़। तो उसने कहा एक छोटा सा आर्टिकल लिखें जिसमें आप लिखेंगे इंडेंजर स्पीशीज़ पाकिस्तान में है और इसको पब्लिश करवाएं न्यूज़पेपर में। और फाइंड आउट सम नेम्स ऑफ द एनिमल्स, ये देख लें कुछ नेम्स हैं। और रोज़ा, एल रोज़ा कहते हैं, जो हमारा रेड रोज़ का फ्लावर होता है। मतलब इस तरह उसने कहा है कि कुछ पौधे, कुछ जानवर जो आप कॉमनली जानते हैं आप अपने इलाके में, उनके आप साइंटिफिक नाम जो हैं वो ढूंढें। उसके बाद उसने कहा है जो हमारा मारखोर है वो नेशनल हमारा एनिमल है, और जो चकोर है वो हमारा नेशनल बर्ड है, यानी नेशनल परिंदा है, कौमी परिंदा ये हमारा चकोर है, और कौमी जानवर हमारा मारखोर है। ओके, थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी चीज़ के रिलेटेड हो, आपने ज़रूर मेरे से पूछ लेना है, और दूसरी बात मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू सो मच अगेन।